हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। तो थंबनेल तो आप लोग देख के समझे होंगे कि जैसे बात चल रही है यहाँ पे एफएनओ बैन होने की, से भी क्या एफएनओ बैन कर देगा या क्या होगा आने वाले टाइम में, ये चीज पे बात करते हैं। देखो, डेफिनेटली एक चीज आई एम श्योर कि यहाँ पे एफएनओ तो बंद नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एफएनओ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये बंद नहीं होगा। इसमें चेंजेस जरूर बहुत सारे आएंगे, और वो चेंजेस तो बिल्कुल भी मतलब किसी भी ट्रेडर के हक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। देखो, यहाँ पे सात चेंजेस के बारे में बात किया, एक एक करके बात करते हैं सातों चेंजेस में, और उसके बाद देखते हैं कि क्या मतलब अच्छी चीज कर सकते थे, ये चीज गलत है सही है क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला चेंज इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे हर एक्सचेंज को एक एक्सपायरी मिलेगा, मतलब एक एक्सपायरी मिलेगी वीकली। मतलब यहाँ पे इनका मानना है कि हर एक्सचेंज एक ही एक्सपायरी ले वीकली। जैसे एनएससी यहाँ पे सिर्फ निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी ले ले और बीएससी ले ले सेंसेक्स का। तो अब मैं इनको इनसे एक सवाल है कि जब इनको यहाँ पे पहले एक ही एक्सपायरी निकालनी थी, जब पहले चलता था वीकली एक्सपायरी दो ही चलता था, गुरुवार को ही होता था बैंक निफ्टी निफ्टी, तो फिर काय क्यों सबके लिए मतलब हर दिन एक्सपायरी लाके सबको खेलो इंडिया खेलो बनाया, ये क्यों किया? इससे अच्छा तो वही था ना। तो ये क्यों किया? ये पहले तो इनकी प्रॉब्लम, पहले तो ये लोगों को लाए, बट अभी इनसे वो लोग कंट्रोल नहीं हो रहे, तो ये कह रहे हैं कि आप लोग चले जाइए वापस। तो ये बहुत ही रॉन्ग एक वो हो गया यहाँ पे डिसीजन। यहाँ पे आप एक्सपायरी बढ़ा है क्यों जब आपको पता था ये चीज चलनी नहीं? आप एक एक्सचेंज, आप इतने बड़े रेगुलेटर उससे भी है, आप सबसे पूरा स्टॉक एक्सचेंज आप रेगुलेट करते हो, और आपको ही नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे रेगुलेट किया जाए। पहले आपने सोचा कि हाँ हाँ अच्छा डिसीजन होगा, सब लोग आएंगे एफएनओ करने, लोगों के ऊपर अवेयरनेस बढ़ेगी। अभी आपसे वो लोग संभल नहीं रहे, तो आप क्या कह रहे हो, ठीक है आप लोग वापस चले जाओ। ऐसा थोड़ी चलता है, आप रेगुलेटर हो, आप स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते किसी को। तो ये चीजें सेबी को सोचनी होगी। और यहाँ पे सेकेंडली इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे लॉट साइज बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे अभी कम लॉट साइज का है, तो कम लॉट रहता है तो लोग ज्यादा बाय कर लेते हैं। मतलब जैसे अभी 10 का लॉट साइज है सेंसेक्स का, तो कोई भी आके एक लॉट दो लॉट करके बाय कर लेता है। तो ये क्या कह रहे हैं, लॉट साइज ही बढ़ा दिया जाए। और जो थर्ड चीज आ रही है, जो मतलब चलो लॉट साइज का चलो समझ में आता है, ठीक है, वीकली एक्सपायरी भी ठीक है। अब थर्ड ये कह रहे हैं कि मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा, आपको ट्रेड करने के लिए मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा। अरे वैसे ही मार्जिन इतना हाई है, इतना ज्यादा पे कर रहे हैं, बट और पे करे क्या करे समझ नहीं आ रहा है किसी ट्रेडर को। ये मार्जिन की भी बात कर रहे बढ़ाने की, और फिर वो बैन का आ रहा है, बैन स्क्रिप्ट इंट्राडे में ही पता चल जाएगा, चलो वो तो ठीक है, उसमें कुछ अपने हमारे लिए कुछ वो अच्छा ही है वो। और फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी चीजें कि यहाँ पे 9 में से हर ट्रेडर लॉस कर रहा है, तो ये इसको पूरी तरीके से ना ये सट्टे वाले इनकम में ला रहे हैं, स्प्लिटली इनकम में, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो अगर ये सब सारी चीजें, जितनी सातों चीजें पे बात चल रही है, सातों चीजें ऐसे ही लग गई ना, तो ये इतना डिफिकल्ट हो जाएगा एक ट्रेडर के लिए ट्रेड करना। आप समझिए कि ट्रेडर क्या कर सकता है। अभी देखो, आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई, आपने मेहनत करके कोई अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाई, सेलिंग की बढ़ाई बनाई, अब सब चीजें चेंज हो जाएंगी, आपका सारा डाटा चेंज हो जाएगा, आपको मार्जिन ज्यादा लगे, आपको आरओआई उतना नहीं बन पाएगा, तो आप क्या कर पाओगे? आप कुछ भी नहीं कर पाओगे आरओआई की वजह से। तो यहाँ पे सेबी को थोड़ा सा ध्यान से सोचना चाहिए। सेबी को देखो, सात चीज सेबी ने बोला ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट इसमें सातों चीज में से एक भी बार इन्होंने नहीं बोला कि एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, कि हमें कोई एग्जाम लेना चाहिए, बिना एग्जाम दिए किसी के में एफएनओ एक्टिव ना हो। ऐसा नहीं सोचा इन्होंने। क्या सोचा, ठीक है गरीब ये लोग पे लॉस कर रहे हैं तो इनको ही मार्केट से निकाल दो। ये नहीं सोच रहे कि एक आप रेगुलेटर, आपको रेगुलेट कर रहे हो आप मार्केट, तो आप रेगुलेट करो ना, आप स्टिक क्यों कर रहे हो? कुछ लोगों के लिए संबंध लगे हो। जैसे देखो, इनका मानना क्या है कि स्टॉक मार्केट में सब सट्टेबाज है, छोटे ट्रेडर जो आ रहे हैं कम, मतलब आप समझिए ये कह रहे हैं कि हम सेलिंग, आप हमारे स्टॉक मार्जिन मार्जिन बढ़ा देंगे ऑप्शन ट्रेडिंग पे। तो इनका मानना ये है ना कि जो कम पैसे वाले वो लोग लॉस कर रहे हैं। तो इनको इतना सा दिमाग नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास करोड़ों की इनकम है, बट वो सट्टे के दिमाग से आ रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कम कैपिटल है, बट वो अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट के साथ आ रहे हैं, दिमाग के साथ आ रहे हैं। तो ये इनको समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे चीजों को सेबी को समझना पड़ेगा। सेबी को समझ के, अभी देखो एक और मीटिंग है 15 तारीख को, फिर एक दो मीटिंग और होगी, उसके बाद जो भी डिसाइड होगा फाइनल आएगा डिसीजन। अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, फिलहाल तो इतनी चीजें आई हैं। देखते हैं, इससे ब्रोकर को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ब्रोकर के लिए भी बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे पैसा कमाना। तो थैंक यू सो मच, देखते हैं अगले आगे वीडियो में क्या क्या होता है। थैंक यू।